स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। जैसा कि कल हमने इनहेरिटेंस का जो है पूरा कर दिया था, आज हमारा ये बचा है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर सारा थ्योरेटिकल है, थ्योरी है सारी, सिंपल सिंपल सी 3 ही पेज हैं बस। चलते हैं सीधा नोट्स पे। उसके बाद अगस्त में जो तुम्हारी यूनिट है, ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले है व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है? कंप्यूटर डाटा इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और स्टोर्ड बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर डाटा क्या है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कंप्यूटर ने प्रोसेस किया है या फिर अपने अंदर स्टोर किया है। ठीक है, तो कंप्यूटर डाटा कुछ भी डाटा हो सकता है। जो तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल पड़ी है, पीडीएफ की फाइल, जैसे अब मेरे सामने ही जो मैं कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ तुमको, ये क्या है? डाटा ही है एक। ये फाइल भी एक डाटा है। कोई इमेज पड़ी है वो भी डाटा है, कोई वीडियो पड़ी है वो भी डाटा है, कोई वर्ड की फाइल पड़ी है, पावर पॉइंट की फाइल पड़ी है, एक्सेल की फाइल पड़ी है, सब कुछ डाटा है। कोई गाना पड़ा है, कोई पिक्चर पड़ी है, सब डाटा है। कोई सॉन्ग है वो भी डाटा है। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है और कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया हुआ है। ठीक है, प्रोसेस करने से तुमको याद आया होगा ना 11th की जो फर्स्ट यूनिट, कंप्यूटर की फंक्शनिंग। 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, फिर क्या करता है? उसको स्टोर करता है, आउटपुट देता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड। तो कंप्यूटर डाटा क्या हो गया? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड है और कंप्यूटर द्वारा स्टोर्ड है। This information may be in the form of text, document, images, audio clip, video clip, software program, or any other type of data. Computer data may be processed by the computer and is stored in files and folders on the computer hard disk. यानी कि जो कंप्यूटर डाटा है वो फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में कंप्यूटर की जो मेमोरी है, मेन मेमोरी हार्ड डिस्क, उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल में बताए हुए हैं वही, फोटो, सॉन्ग, मूवी, ऐप, वर्ड फाइल, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट एक्सेट्रा। अब चलते हैं व्हाट इज डाटा आइटम। डाटा तो तुमने पढ़ लिया, अब क्या है? व्हाट इज डाटा आइटम। डाटा आइटम इज द सिंगल यूनिट ऑफ डाटा। ठीक है, अब देखो, ये मान लेते हैं तुम्हारी पूरी क्लास का क्या है? रिकॉर्ड है। ये देखो, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? इट इज डाटा। इसको बोलेंगे भाई कंप्यूटर में 12th क्लास का डाटा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, लेकिन जब उस डाटा को हम खोलते हैं, ठीक है, उस डाटा को हमने खोल लिया, तो जो एक सिंगल एंट्री होगी, जैसे इस राहुल का जो रिकॉर्ड होगा, उस सिंगल को क्या हम बोलेंगे? डाटा आइटम। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे एक फोल्डर है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर को तो हम बोल देंगे डाटा। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल हैं, यानी कि मान लो एक फोल्डर बना रखा है मैंने सॉन्ग्स नाम से डेस्कटॉप पे, उस सॉन्ग्स नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास 100 गाने पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो एक गाना तो हो गया डाटा आइटम। ठीक है, और वो पूरे 100 गाने मिलके क्या हो गया? डाटा। ठीक है, तो उस फोल्डर को बोलेंगे डाटा, और उसके अंदर जो फाइल हैं उसको बोलेंगे डाटा आइटम। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो डाटा है उसको कंप्यूटर के अंदर मैनेज करने के लिए भी कुछ चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि बिना मैनेज के तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो जो डाटा को मैनेज करता है उसको बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर, डेफिनेशन पढ़ो जो एग्जाम में लिखनी है। ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरीका है कलेक्टिंग, इकट्ठा करना, और ऑर्गेनाइजिंग, जचाना, ऑर्गेनाइज करना डाटा इन सच ए वे, एक ऐसे तरीके से, दैट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा इन एन इफेक्टिव वे। एक ऐसे तरीके से डाटा को इकट्ठा करना और उसको ऑर्गेनाइज करना अपने कंप्यूटर के अंदर, ताकि भविष्य में उसके ऊपर हमको कुछ करना पड़े तो हम आसानी से कर लें। जैसे कि अब 12th क्लास का डाटा मेरे को इकट्ठा करना है, तो ये थोड़ी है कि मैं थोड़ा सा डाटा डेस्कटॉप पे कर दिया, थोड़ा सा अंदर किसी पेन ड्राइव में कर लिया,
तो एक अच्छे तरीके से डाटा को एक जगह रखना, ठीक है, इकट्ठा करना और अच्छे से जचा के रखना, ताकि हमको उसका यूज करना हो तो यूज कर सकें, ठीक है। तो हम दो डाटा स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। वी विल स्टडी स्टैक एंड क्यू डाटा स्ट्रक्चर इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है स्टैक, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। स्टैक और क्यू क्या है, एक स्टैक और एक ये क्यू, ये है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैक पढ़ेंगे। डाटा स्ट्रक्चर आप पता चल गया कि डाटा को कलेक्ट और मैनेज करने के लिए। अब चलते हैं स्टैक। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टैक है, क्योंकि जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट यूनिट में है। तो सब लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं स्टैक। देखो स्टैक का मीनिंग सबसे पहले हिंदी में देखो, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ दिमाग में नहीं लेके आना, सिर्फ स्टैक का मतलब क्या होता है गूगल पे सर्च करना। स्टैक का मतलब होता है परत दर परत चट्टे लगाना। जैसे मैंने ईंट रखी, ईंट के ऊपर एक और ईंट रखी, उसके ऊपर एक और ईंट, यानी कि चट्टा लगा रहा हूं मैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैक। अब जैसे शादी में जब तुम खाना खाने के लिए जाते हो तो प्लेट्स कैसे लगी होती हैं, स्टैक फॉर्म में, एक के ऊपर एक, ठीक है। और प्लेट उठती कैसे हैं, जो सबसे ऊपर होगी, ठीक है, यानी कि जो सबसे लास्ट में रखी गई होगी वही सबसे पहले निकलेगी, ठीक है। और रखेंगे भी कहां से, सबसे ऊपर से, ठीक है। तो स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होता है जिसमें ऐसी कोई चीज हो जिसमें एक के बाद एक चीज आती हो, ठीक है। तो स्टैक क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वर्ड, तो इसकी डेफिनेशन में लिखना ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस। और कोई पूछ ले तुमसे, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें कि डाटा एक के बाद एक लगा हुआ हो, ठीक है, यानी कि गैप ना हो, एक के बाद एक हो। इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, अनऑर्गेनाइज नहीं है, फैला हुआ नहीं है, ऑर्डर्ड कलेक्शन, एक अच्छे ढंग से लगा हुआ है किसी न किसी ऑर्डर में। इन विच डाटा आइटम्स, अब सिंगल आइटम की बात कर रहा है, देखना डाटा आइटम आ गया यहाँ पे। इन विच डाटा आइटम्स कैन बी एडेड एंड डिलीटेड ओनली फ्रॉम वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। देखो वही बात आ गई प्लेट उठाने वाली। ये यहाँ पे हिंदी में ये बताना चाह रहा है कि भाई स्टैक एक ऐसा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि अगर हमको डाटा आइटम ऐड करना हो या फिर वहां से डिलीट करना हो तो सिर्फ एक ही साइड से होगा वो, ठीक है, और उस साइड को क्या बोलते हैं, टॉप। अब चलो शादी वाले एग्जाम्पल पे। अब प्लेट उठानी हो तब भी ऊपर से उठेगी, प्लेट रखनी हो तब भी ऊपर ही रखी जाएगी। ऐसा तो नहीं होता कभी कि तुम शादी में जाके जो है नीचे से प्लेट उठाते हो, भाई ऊपर से ही तो उठाओगे, ठीक है। और अगर मान लो प्लेट धुल के आ गई तो वो भी उसके ऊपर रख देंगे, ये थोड़ी है कि जो पहले से रखी हुई उनको उठाएंगे, उनके नीचे प्लेट फंसाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो प्लेट रखनी हो चाहे प्लेट उठानी हो एक ही साइड से होता है, उसको बोलते हैं टॉप, ऊपर से। इसी तरह स्टैक में क्या होता है, अगर डाटा आइटम जोड़ना हो तो भी ऊपर से, और डाटा आइटम डिलीट करना हो तो भी ऊपर से, और उस एंड को, उस ऊपर वाले एंड को क्या बोलते हैं, टॉप, TOP। याद रखना है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई द लास्ट एडेड डाटा आइटम विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक। आगे ना वही बात ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे लास्ट डाटा आइटम ऐड किया था, सबसे ऊपर वाली प्लेट जो रखी थी, विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड, वो पहली होगी जब कोई उठाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी स्टैक इज आल्सो कॉल्ड लीफो। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टैक किस पॉलिसी पे काम करता है, किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा ही हुआ ना कि भाई जो प्लेट लास्ट इन हुई थी, जो प्लेट लास्ट में रखी हुई थी ऊपर, वो सबसे पहले आउट होगी, सबसे पहले उठाई जाएगी, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब चलते हैं आगे, ठीक है। लीफो पॉलिसी याद रखनी है। अभी तक तो दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं, एक तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक आया है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक आया है टॉप।
ठीक है। अब मान लो ये एक स्टैक है, एक नंबर, दो, एक नंबर आइटम, दो नंबर डाटा आइटम, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। अब सबसे ऊपर वाला कौन सा है? पांच नंबर। यानी कि ये मान लो कि पांच प्लेट रखी हुई है, सबसे ऊपर वाली प्लेट कौन सी होगी? पांच नंबर। तो ये टॉप होगा। ठीक है, इस पांच नंबर को हम क्या बोलेंगे? टॉप। तो टॉप के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी? पांच। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश का मतलब होता है धकेलना, और पॉप का मतलब होता है खींचना। यानी कि पुश का मतलब है कुछ ऐड करेंगे, और पॉप का मतलब है वहां से कुछ निकाल लेंगे। पुश का मतलब है कुछ इंसर्ट करेंगे, पॉप का मतलब कुछ डिलीट करेंगे। ठीक है, अब एक नया आइटम ऐड करना है मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं जो है स्टैक में एक डाटा आइटम पुश कर रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं, और उसमें से कुछ निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? स्टैक में से मैं एक डाटा आइटम पॉप कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मान लो मैंने कोई पुश कर दिया, आइटम नंबर 6 आ गया यहाँ पे, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 6। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्या बताया इसने? कंसिडर ए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्टैक प्लेट्स प्लेस्ड ओवर वन अनदर इन मैरिज। अच्छा, ये तो वही है। ठीक है, जो मैरिज वाला मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब चलते हैं ऑपरेशन, जो दो मैंने बताए, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन स्टैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा एग्जाम में, कि स्टैक के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दो ही करते हैं जो मैंने बताए, पुश और पॉप। पुश का मतलब क्या होता है? इंसर्टिंग एन डाटा आइटम इन द स्टैक, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाई वन। ठीक है, एक आइटम स्टैक के अंदर डालना और टॉप की वैल्यू वन बढ़ाना। पॉप क्या होता है? डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से आइटम को डिलीट करना। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाई वन, एक रिमूव कर दिया तो टॉप की वैल्यू क्या है? कम हो जाएगी। कितना? एक। ठीक है, ये मैंने करके भी दिखा दिया था कि अगर मान लो यहाँ छठा डाटा आइटम आ जाए, पुश कर दें एक आइटम को, तो टॉप की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन मान लो 5 आइटम है फिलहाल, इस पांचवे को मैं पॉप कर दूं, डिलीट कर दूं, तो टॉप की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, टॉप इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यूनिट खत्म हो गई है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, बहुत इजी यूनिट थी, सारी थ्योरी है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं इस यूनिट में। तो इसको अच्छे से लिखो, और अब जो है रेस्ट करो, बता दूंगा जब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी। अब सारी यूनिट तुम्हारी ऐसी ही है, छोटी छोटी सी, अब कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा तुम्हारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।